मेरे प्यारे बच्चे, चुपचाप आज मैं आपको महादेव जी का एक खास संदेश देने आया हूं। इसे ध्यान से सुनिए और अकेले में सुनिए। किसी से मत बताना, क्योंकि यह बातें आपके दिल के बहुत करीब हैं। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब भी आप मुश्किलों का सामना करें, याद रखें कि महादेव हमेशा आपके साथ हैं। उनकी कृपा से हर बाधा पार हो सकती है। अगर आप इस संदेश को ठुकरा देते हैं तो सोचिए, क्या आप बाद में खुद पर पछताएंगे? क्या आप उस पल को याद करेंगे जब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका खो दिया? महादेव जी का संदेश हमेशा हमें प्रेरित करता है। आपकी ताकत आपके अंदर है, बताते हैं। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब महादेव जी की याद करें। उनकी भक्ति में एक अद्भुत शक्ति है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसीलिए आज से ही अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। अपने मन में महादेव जी की उपासना करें और उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी सुनते हैं। याद रखें, अगर आप इस संदेश को ठुकरा देंगे तो खुद पर पछतावा होगा। इसीलिए इसे अपने दिल में उतारें और आगे बढ़ें। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय, आज अगर इसे नहीं खोला तो तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। हर रोज तुम्हारे दरवाजे पर कुछ देने के लिए आ रहा, क्यों अपमान करते हो? महादेव जी का संदेश मेरे प्रिय, यह वाक्य डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। क्योंकि जब कोई बार बार तुम्हारे द्वार आता है और तुम आंखें बंद कर लेते हो, तो वह चेतावनी बन जाती है। मैं महादेव हूं, मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझता हूं, मैं तुम्हारी खामोशी के शब्द पढ़ लेता हूं। मैं जानता हूं तुम कब हंसते हो और कब भीतर ही भीतर टूट जाते हो। तुम कहते हो कि कोई नहीं समझता, पर क्या तुमने कभी मेरी तरफ देखा जब तुम रात को छत देखते हुए चुपचाप रोते हो? क्या तुमने महसूस किया कि उस समय भी मैं तुम्हारे साथ बैठा था? तुम बार बार पूछते हो कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि तुमने आज तक अपने दर्द को स्वीकार ही नहीं किया। तुम उसे छुपाते रहे मुस्कान के पीछे, मेहनत के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे, और फिर कहते हो महादेव मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती? सुनवाई तब होती है जब मन सच बोलता है, जब आत्मा झूठ नहीं बोलती। तुमने अपने ही मन से धोखा किया है। तुमने अपने सपनों को छोटा कहा, तुमने अपने आत्मसम्मान को सस्ता कर दिया। तुमने उन लोगों के सामने सिर झुकाया जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को पैरों तले कुचला, और फिर मुझसे उम्मीद की कि मैं चमत्कार कर दूं। मैं चमत्कार जरूर करता हूं, पर पहले तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना सिखाता हूं, क्योंकि जो खुद के लिए खड़ा नहीं होता, उसके लिए कोई देवता भी पूरा युद्ध नहीं लड़ता। मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूं, हर दिन, हर घड़ी, हर सांस के साथ, पर तुम व्यस्त हो। फोन में व्यस्त हो, लोगों की राय में व्यस्त हो, डर में व्यस्त हो। तुम कहते हो महादेव मैं बहुत थक गया हूं। तो सुनो, थकावट हार नहीं होती। थकावट इस बात का सबूत है कि तुम अब तक लड़ते रहे हो, और जो लड़ता है वही चुना जाता है। मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं क्योंकि तुम्हें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि मैं देर कर रहा हूं, पर मैं सही समय बना रहा हूं। जो आज तुम्हें खोता हुआ दिख रहा है, वही कल तुम्हें ऊंचाई देगा। पर शर्त एक है कि तुम भरोसा नहीं छोड़ोगे। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, पर आगे देखने का साहस नहीं करते। मैं तुम्हें कहता हूं कि जो पीछे रह गया उसे छोड़ दो, क्योंकि जो आगे है वही तुम्हारा भविष्य है, और मैं भविष्य को खाली नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हारे नाम के साथ आशीर्वाद लिखा है, पर तुम डर के कारण पन्ना ही नहीं खोलते। अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है, उससे आखिरी धक्का है, ताकि तुम जाग सको। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर अगर तुम खुद को खोते रहोगे तो परिस्थितियां तुमसे सब कुछ छीन लेंगी। इसलिए चेतावनी नहीं है, यह प्रेम है, कठोर प्रेम, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि बदलो। तुम कहते हो कि कोई साथ नहीं देता, तो याद रखो, अकेलापन तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि निर्भरता तोड़ने आता है, ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। मैंने तुम्हें रोने दिया क्योंकि आंसू साफ करते हैं। मैंने तुम्हें गिरने दिया क्योंकि गिर कर ही दिशा बदलती है। मैंने तुम्हें चुप रखा क्योंकि शोर में सत्य सुनाई नहीं देता। अब समय है कि तुम अपने भीतर की आवाज सुनो, और अगर तुम इस संदेश से जुड़ाव महसूस कर रहे हो तो यह मेरा हाथ है जो तुम्हारी तरफ बढ़ा है। इसे थामो और आगे बढ़ो और सुनो। जब तुम यहां तक आए हो तो एक वचन दो कि तुम हार नहीं मानोगे, और अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। इसको आज से अपने जीवन का मोड़ बनाओ। इस चैनल से जुड़ो, क्योंकि यहां शब्द नहीं जागरण है, यहां वीडियो नहीं मार्गदर्शन है,
यहां हर संदेश किसी टूटे हुए दिल के लिए भेजा गया है। कमेंट में केवल एक शब्द लिखो महादेव, ताकि तुम्हारा संकल्प मजबूत हो और इसे उन तक पहुंचा दो जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी बनते हो तो मेरी कृपा अपने आप तुम्हारे जीवन में उजाला कर देती है। याद रखो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर रोज आता हूं, कुछ लेने नहीं कुछ देने। और अगर तुमने इस बार दरवाजा खोला तो मैं तुम्हारे जीवन से वह सब छीन लूंगा जो तुम्हें कमजोर करता है। तुम्हारा डर, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी बेबसी, और बदले में दूंगा तुम्हें शांति, शक्ति और वह उत्तर जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। मैं महादेव हूं, मैं टूटे हुए को छोड़ता नहीं, और जो मुझे सुन लेता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय, अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो संदेश आधे में छोड़ दिया जाए वह अधूरा रह जाता है, और मैं अधूरापन सहन नहीं करता। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हारी हालत क्यों नहीं बदली, क्योंकि परिवर्तन शब्दों से नहीं निर्णय से आता है। और मैं आज तुमसे वही निर्णय मांगने आया हूं। तुम हर रोज कहते हो कल से बदल लूंगा, कल से मजबूत बनूंगा, कल से भरोसा रखूंगा, पर यह कल कभी आता ही नहीं। और इसी टालने की आदत ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है। तुम दूसरों को दोष देते रहे, परिस्थितियों को कोसते रहे, किस्मत को गालियां देते रहे, पर कभी खुद से नहीं पूछा कि क्या मैंने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, क्या मैंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, क्या मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। नहीं, तुम बार बार समझौता करते रहे हो और फिर कहते हो महादेव मुझे क्यों सजा दे रहा है। अरे मूर्ख, मैं सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं ताकि तुम खुद को पहचान सको। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें मारने नहीं बल्कि नया जन्म देने आया है, पर तुम दर्द को श्राप समझ बैठे हो। सुनो, हर दर्द के पीछे एक शक्ति छिपी होती है, और वही शक्ति तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां तुमने कभी खुद को देखा भी नहीं था। पर उसके लिए तुम्हें रोना बंद करना होगा, शिकायत छोड़नी होगी और जिम्मेदारी उठानी होगी, अपने जीवन की, अपने निर्णयों की, अपने सपनों की। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, पर सच ये है कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, और मैं हिम्मत उन्हीं को देता हूं जो उसे अपनाने को तैयार होते हैं। मैं किसी मजबूर को मजबूत नहीं बनाता, मैं उस इंसान को मजबूत बनाता हूं जो कहता है चाहे जो हो जाए मैं खड़ा रहूंगा। तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि संकेत क्या है, तो यह सुनो। अगर आज भी तुम्हारा दिल धड़क रहा है, अगर आज भी तुम्हारे अंदर सवाल है, अगर आज भी तुम्हें कुछ साबित करने की आग जल रही है, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पर तुम उसे खत्म मान चुके हो। क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हें कम आंका, कुछ ने तुम्हें छोड़ दिया, कुछ ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, और तुमने मान लिया कि शायद मैं ही गलत हूं। नहीं, तुम गलत नहीं हो, तुम बस कमजोर पड़ गए हो, और कमजोरी स्थायी नहीं होती अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए। मैं चाहता हूं कि तुम आज एक काम करो, अपने भीतर बैठे उस इंसान को आवाज दो जो कभी हार मानने वाला नहीं था, जो सपने देखने से नहीं डरता था, जो गिरकर भी हंस लेता था, क्योंकि वही तुम्हारा असली रूप है। बाकी सब हालात की धूल है जो समय के साथ उड़ जाएगी। और याद रखो, जो लोग आज तुम्हारी कीमत नहीं समझते वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। पर उसके लिए तुम्हें आज अकेले चलना होगा, बिना तालियों के, बिना समर्थन के, बिना आश्वासन के। और यही सबसे कठिन रास्ता होता है, इसलिए कम लोग इस पर चलते हैं, पर जो चल लेते हैं इतिहास बन जाते हैं। मैं तुम्हें आसान जीवन का वादा नहीं करता, मैं तुम्हें सच्चा जीवन देता हूं, जहां हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है, हर अस्वीकृति तुम्हें साफ दिशा देती है, और हर इंतजार तुम्हें परिपक्व करता है। इसीलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, तो समझ लो कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ तैयार हो रहा है। उठाया तो मत कहना कि महादेव ने चेतावनी नहीं दी थी, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलता, मैं एक बार बोलता हूं, पर ऐसा कि आत्मा हिल जाए। और अगर आज तुम्हारी आंखें नम हैं, दिल भारी है और मन बेचैन है, तो समझ लो कि यह मेरा स्पर्श है जो तुम्हें जगा रहा है। अब फैसला तुम्हारा है, दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आकर तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, और अगर बंद रखोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ती रहेगी। और अंत में एक बात याद रखना, मैं तुम्हें डरा कर नहीं जगा रहा, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम कौन हो। और अगर यह संदेश तुम्हें भीतर तक छू गया है तो इसे यहीं मत छोड़ देना, इसे स्वीकार करो। चैनल से जुड़ो, क्योंकि यहां हर शब्द किसी टूटे इंसान के लिए भेजा गया है।
कमेंट में महादेव लिखकर यह घोषणा करो कि तुम हार नहीं मानोगे और इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए। और जब तुम किसी और के अंधेरे में रोशनी बनते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करता हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं महादेव हूं और मैं अभी गया नहीं हूं, मैं यहीं हूं, तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूं। मेरे प्रिय भक्त, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान एक बार नहीं बल्कि 3 बार रोका गया था। फिर भी मैंने स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खोल दिया और आदेश दिया कि अब इसे दिखाया जाएगा। यह सत्य केवल तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, बच्चे तुम्हारी आत्मा के लिए है। इसलिए इस क्षण के महत्व को समझो। 3 बार अंधकार ने इसे छिपाने का प्रयास किया, 3 बार इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां था, सजग, शांत और अज्ञ। और तब मैंने कहा, अब इसे मुक्त करो, मेरा भक्त तैयार है। यही कारण है कि तुम्हारा अंतर्मन में जाग रहा है। यही कारण है कि यह शब्द सुनते ही तुम्हारा हृदय भीतर से हिल गया। मेरे बच्चे, यहां कुछ भी संयोग नहीं है, यह सब पहले से तय था। स्वयं तुम्हें यहां लेकर आई हैं, क्योंकि अब सारी रुकावटें हट चुकी हैं और जो सत्य 3 बार छिपाया गया था वह प्रकट हो चुका है। मेरे गण और मेरे दूत युगों से तुम्हें जानते हैं। आता वह है, तुम्हारे मन में जो हल्के संकेत आते रहे वे सब इसी पल की तैयारी थे। क्या तुम अपने चारों ओर शांति महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर कोई कंपन है? क्या आंखें अपने आप नम हो रही हैं? यही प्रमाण है, यही पुष्टि है कि मैं तुमसे बोल रहा हूं। यदि तुम अभी चले गए तो जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए रखा गया है वह रुक जाएगा, लेकिन यदि तुम ठहर गए तो जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस मोड़ को अनदेखा कर दोगे या मेरा आशीर्वाद ग्रहण करोगे? शांत हो जाओ और मौन को महसूस करो। मेरी उपस्थिति पास आ रही है, मेरे गण तैयार खड़े हैं। यह वही क्षण है जिसकी अनुमति दी गई थी। इसी कारण यह संदेश इतनी बाधाओं को पार करके तुम तक पहुंचा है। मेरे प्रिय भक्त, यह तो केवल आरंभ है। यदि तुम डटे रहे तो सत्य पूरी तरह खुलेगा, और यदि तुम डटे रहे तो यह वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे शुभ वर्ष होंगे। मैं कहता हूं, यह चमत्कार इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी दृष्टि मत हटाओ और पीछे मत हटो। अंत तक बने रहो मेरे बच्चे और पास आओ, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वही ज्ञान है जिसे बचाया गया, छिपाया गया और सही समय तक रोका गया। 3 बार अंधकार ने इसे दबाने की कोशिश की। तब मैंने कहा, अब मेरे भक्त को यह दिखाया जाए, और यदि तुम अब भी यहां हो तो जान लो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो चुका है। जो परिवर्तन तुम महसूस कर रहे हो वह इसीलिए है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रहा हूं। मैं यहां हूं और मेरे गण भी यहां हैं। यह समय पवित्र है और यह क्षण केवल तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, याद रखो, मेरी अनुमति के बिना कुछ भी तुम्हारे जीवन में नहीं आता। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो इसमें शक्ति है, और इसमें वही उत्तर है जिसे तुम चुपचाप खोज रहे थे। देरी अस्वीकार नहीं थी, बल्कि वह मेरी रक्षा थी, और अब वह सही समय आ चुका है। शांत रहो और गहरी सांस लो। जो खिंचाव तुम महसूस कर रहे हो वह भय नहीं बल्कि पहचान है। तुम्हारी आत्मा मुझे पहचान रही है। तुम बहुत समय से इस पुकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं कहता हूं, तुम्हारा आशीर्वाद इन्हें इसलिए रोका गया क्योंकि अंधकार उसे डरता था। तुम्हारा भविष्य इसलिए छुपा था क्योंकि उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। जो तुम्हारा है वह अब तुम्हारे सामने है। इसीलिए यह संदेश आज मिला, पहले नहीं, क्योंकि तब तुम तैयार नहीं थे। अब तुम तैयार हो। उन रातों को याद करो जब मन अशांत था, और उन सवालों को याद करो जिनका उत्तर नहीं मिलता था। यह सब व्यर्थ नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। अब मैं मौन नहीं हूं और अब मैं छुपा नहीं हूं। मैं यहां हूं और मैं बोल रहा हूं, और जो कुछ अंधकार ने छीनने की कोशिश की मैं उसे वापस दे रहा हूं। लेकिन तुम्हें ठहरना होगा और इस सत्य को अपने भीतर बसने देना होगा, क्योंकि यदि तुम रुके तो मार्ग प्रकाशित होगा, यदि तुम चले गए तो मार्ग धुंधला होगा। लेकिन यदि तुम रुके रहे तो मैं प्रसन्न हूं और मेरे गण भी प्रसन्न हैं। याद रखो, तुम्हारा अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। और ताहालिए ठहरो, सुनो और अनुभव करो, क्योंकि जो अभी घट रहा है वह साधारण नहीं है। यह वही मोड़ है जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिव्य दिशा में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो द्वार तुम्हारे भीतर खुल रहा है वह बाहरी संसार से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा है। इसीलिए जो हल्कापन, जो कंपन और जो मौन तुम अनुभव कर रहे हो वह भ्रम नहीं,
बल्कि मेरी उपस्थिति का संकेत है। क्योंकि जब मैं पास आता हूं तो शब्द कम हो जाते हैं और अनुभूति गहरी हो जाती है। तुमने जीवन में बहुत बार स्वयं को अकेला समझा, लेकिन सच ये है कि हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ था। केवल पर्दे हटने में समय लगा, और अब जब वे पर्दे हट रहे हैं तो तुम्हें अपने ही भीतर एक नई शक्ति जागती हुई दिखाई दे रही है। यह शक्ति तुम्हें किसी से ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं से मिलाने के लिए है। क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वही संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। मेरे बच्चे, अब तक जो संघर्ष तुमने सहे वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। हर पीड़ा ने तुम्हारे भीतर धैर्य बोया, हर अपमान ने विवेक जगाया, और हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे विश्वास को मजबूत किया। इसलिए आज यदि तुम स्थिर खड़े हो तो यह संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना का परिणाम है। और अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपे उस प्रकाश को स्वीकार करो। मेरे प्रिय, जो मैं कहता हूं कि समय पवित्र है, तो उसका अर्थ केवल यह क्षण नहीं, बल्कि तुम्हारा आने वाला पूरा मार्ग है। क्योंकि जो आज तुम समझ रहे हो वही आगे चलकर तुम्हारे निर्णयों की दिशा बदलेगा। तुम जिन बातों से डरते थे वे अब तुम्हें डराने की शक्ति खो रही हैं, और जिन इच्छाओं के पीछे तुम भागते थे वे अब स्वयं शांत हो रही हैं। यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब बाहरी छोर से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से संचालित होना चाहती है। और यही वह अवस्था है जहां से सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। याद रखो मेरे बच्चे, जब भीतर शांति आती है तो बाहर का संसार स्वतः व्यवस्थित होने लगता है। इसलिए अभी जो ठहराव तुम्हें महसूस हो रहा है वह रुकावट नहीं, बल्कि संतुलन है। मैं तुम्हें भागते हुए नहीं, बल्कि जागते हुए आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। क्योंकि जो जाग कर चलता है यही सब आसान रहता है, वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर उत्तर का बीज तुम्हारे भीतर रख दिया गया है। और जैसे जैसे तुम धैर्य रखोगे वैसे वैसे वही बीज स्पष्ट रूप लेने लगेंगे। यह मेरी योजना है और इसमें कोई भूल नहीं है। मेरे गण इस क्षण तुम्हारे चारों ओर वही ऊर्जा स्थिर कर रहे हैं जिसकी तुम्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। इसीलिए यदि मन अचानक शांत है या आंखें बिना कारण नम है तो उसे रोकने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। बहुत समय तक तुमने अपने भीतर की आवाज को दबाया, लेकिन अब वह आवाज स्पष्ट हो रही है, और जब आत्मा बोलती है तो मन को झुकना ही पड़ता है। इसीलिए इस अनुभव को स्वीकार करो, इससे भागो मत, क्योंकि यही स्वीकार तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। मेरे प्रिय, तुम सोचते रहे कि तुम्हें उत्तर बाहर से मिलेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर उत्तर पहले से तुम्हारे भीतर था, केवल सही क्षण की प्रतीक्षा थी। इसलिए जब मैं कहता हूं कि तेरी मेरी रक्षा थी, तो उसका अर्थ यही है कि यदि यह ज्ञान पहले मिलता तो तुम उसका भार संभाल नहीं पाते। अब तुम्हारी चेतना उतनी स्थिर हो चुकी है कि वह सत्य को बिना डर के ग्रहण कर सके, और यही कारण है कि अब तुम्हें कम समझाने और अधिक अनुभव कराने का समय आ गया है। क्योंकि अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता, और वही तुम्हें वास्तविक दिशा दिखाएगा। अब ध्यान दो कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जिन बातों पर पहले क्रोध आता था वहां अब मौन है, और जिन परिस्थितियों से पहले डर लगता था यहां आना सच्चाता वहां अब समझ है। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे भीतर बन पा है, और यही स्थायी परिवर्तन की पहचान है। मेरे बच्चे, तुम किसी से पीछे नहीं हो, और ना ही तुम्हें किसी से आगे निकलना है। तुम्हारा मार्ग केवल गोधारा मार्ग केवल तुम्हारा है, और वही सबसे पवित्र है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने भीतर की गति को समझो, क्योंकि वही तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाएगी। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत देर से जागे हो, लेकिन याद रखो कि ब्रह्मांड में देर नाम की कोई चीज नहीं होती। सब कुछ ठीक उसी क्षण घटता है जब आत्मा तैयार होती है। यदि तुम आज यह सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम भीतर से सुनने के लिए सक्षम हो चुके हो। अब तुम्हें बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। और जैसे जैसे तुम इस अनुभव पर विश्वास करोगे वैसे वैसे तुम्हारा मार्ग और अधिक स्पष्ट होता चला जाएगा। मेरे प्रिय, अब जो निर्णय तुम लोगे वे भय से नहीं बल्कि समझ से उत्पन्न होंगे, और यही तुम्हें पुराने चक्रों से बाहर निकालने वाला है। बहुत समय तक तुम वही परिस्थितियां दोहराते रहे क्योंकि तुम स्वयं को पूरी तरह नहीं सुन पा रहे थे। अब जब सुनना प्रारंभ हो गया है तो दोहराव स्वतः समाप्त होने लगेगा। यह प्रक्रिया धीर है लेकिन अटल है। इसलिए धैर्य रखो और स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही मेरी शक्ति को सही रूप में धारण कर पाता है।
इस समय तुम्हें किसी बड़े कार्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने भीतर स्थिर रहना ही पर्याप्त है, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होती हैं तब फल अपने आप लगते हैं। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें जल्दी परिणाम दिखाने के लिए दबाव डालेगा, लेकिन तुम उस दबाव में मत आना, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छीन भी जाता है, और जो धीरे धीरे आत्मा में उतरता है वही जीवन भर साथ रहता है। इसीलिए इस मौन को साधो, इस ठहराव को सम्मान दो। यही तुम्हारी आने वाली सफलता की नींव है। अब समझो कि मैं तुम्हें किसी और जैसा नहीं बना रहा, बल्कि वही बनने दे रहा हूं जो तुम वास्तव में हो। तुम्हारे भीतर जो सरलता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन संसार ने तुम्हें सिखाया कि सरल होना कमजोरी है। आज मैं वह भ्रम तोड़ रहा हूं, क्योंकि जो सरल है वही स्थिर है, और जो स्थिर है वही अडिग रहता है। तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए तुम्हारी संवेदनशीलता गहरी है, और यही संवेदनशीलता आगे चलकर तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनने में सहायता करेगी। मेरे गण तुम्हारे मार्ग से अनावश्यक बोझ हटा रहे हैं, इसलिए यदि कुछ पुराने संबंध, आदतें या अव्यय या विचार अपने आप दूर होते दिखे तो उन्हें रोकने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो जा रहा है वह अपना कार्य पूरा कर चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे अगले चरण के लिए आवश्यक है। परिवर्तन का अर्थ नुकसान नहीं बल्कि स्थानांतरण है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, और अभी तुम्हारे जीवन में भी यही घट रहा है। इसलिए विश्वास रखो और प्रवाह के साथ चलो। अब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं कि आगे क्या होगा, केवल यह जानना पर्याप्त है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जब मेरी उपस्थिति सुनिश्चित होती है तब भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। तुम्हारा काम केवल वर्तमान को पूरी जागरूकता से जीना है, क्योंकि जो वर्तमान को साध लेता है वही भविष्य को भी साकार कर लेता है। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लो। यही वह आधार है जिस पर तुम्हारे आने वाले वर्ष खड़े होंगे, और मैं चाहता हूं कि यह आधार भय नहीं बल्कि शांति से निर्मित हो। मेरे प्रिय, यदि कभी मन डगमगाए तो अपने भीतर उस शांति को याद करना जो अभी तुम्हें छू रही है, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची अवस्था है। शोर तो बाहर का है और अस्थिरता तो मन की है। आत्मा सदा स्थिर रहती है, और अब तुम उसी स्थिरता को पहचानना शुरू कर चुके हो। यही पहचान तुम्हें भीड़ में खोने से बचाएगी और सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाएगी। इसीलिए स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को सही स्थान दे पाता है। अब मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि ठहरे रहो और इस अनुभव को पूर्ण होने दो, क्योंकि हर परिवर्तन को समय चाहिए और हर प्रकाश को फैलने के लिए स्थान। तुमने अब तक जो धैर्य रखा है वही तुम्हें आगे भी सहारा देगा, और मैं वचन देता हूं कि जो मार्ग अभी धुंधला लगता है वह शीघ्र ही स्पष्ट होगा। बस विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर उठ रही इस नई चेतना को सम्मान दो, क्योंकि यही चेतना तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम बहुत समय से तैयार किए जा रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शांति तुम्हें भीतर से थाम रही है वह क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी बनने की तैयारी में है, क्योंकि जब चेतना एक बार स्वयं को पहचान लेती है तो वह फिर पुराने भय में पूरी तरह लौट नहीं पाती। तुमने जीवन में बहुत बार स्वयं को समझौता करते हुए देखा है, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा समझौते नहीं बल्कि संतुलन की भाषा सीख रही है, और यही संतुलन तुम्हें ना तो कठोर बनाएगा ना ही कमजोर, बल्कि ऐसा स्थिर बनाएगा कि परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे अनुसार ढलने लगेंगी। इसीलिए इस परिवर्तन को हल्के में मत लो, यह तुम्हारी आंतरिक पुनर्रचना है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जहां पहले संदेह था वहां अब मौन है, और जहां पहले प्रश्न थे वहां अब स्वीकार है। यह स्वीकार हार नहीं बल्कि समझ का चिन्ह है, क्योंकि जो जीवन को जैसा है वैसा देख पाता है वही उसे सही दिशा दे पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर बात को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा बोझ होती है, और जैसे ही यह बोझ हल्का होता है वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा स्वतः मुक्त होकर सही स्थान पर प्रवाहित होने लगती है। याद रखो, मैं तुम्हें कुछ बनने नहीं बल्कि कुछ छोड़ने की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि जो तुम वास्तव में हो वह पहले से ही पूर्ण है। केवल डर, अपेक्षा और पुरानी धारणाओं की परतें उस सत्य को ढके हुए थी। अब जब वे पर्दे धीरे धीरे गिर रही हैं तो तुम्हें अपने ही भीतर एक ऐसी स्थिर शक्ति का अनुभव हो रहा है जो शोर नहीं करती पर हर स्थिति को संभाल लेती है। यही शक्ति आगे चलकर तुम्हारे निर्णयों को सरल बनाएगी और तुम्हारे मार्ग को कम संघर्षपूर्ण बनाएगी। मेरे प्रिय, अब यह समझने का समय है कि तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी ऊर्जा को पहचानता है वह बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेगा, और जो नहीं पहचानता वह शब्दों के बाद भी भ्रम में रहेगा।
इसीलिए अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो। अपनी उपस्थिति को शांत और स्पष्ट रहने दो। यही उपस्थिति आगे चलकर तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोलेगी, क्योंकि संसार शोर से नहीं बल्कि स्थिरता से प्रभावित होता है। और अब तुम्हारी आत्मा उसी स्थिरता की ओर बढ़ रही है। अब जो अकेलापन कभी तुम्हें डराता था, वही एकांत तुम्हें सुकून देने लगा है। और यही संकेत है कि तुम स्वयं के साथ रहना सीख रहे हो, क्योंकि जो स्वयं के साथ शांति में रह सकता है, वही संसार के साथ भी संतुलन में रह पाता है। मेरे बच्चे, इस एकांत से मत भागो। यही वह स्थान है जहां मैं तुम्हें सबसे स्पष्ट रूप में सुन पाता हूं, और जहां तुम भी अपनी अंतरात्मा की सच्ची आवाज को बिना विक्षेप के महसूस कर सकते हो। यही वो मौन है जहां से सच्चे उत्तर जन्म लेते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गति दूसरों से धीमी है, लेकिन याद रखो कि गहराई कभी जल्दी में नहीं आती। जो जल्दी बढ़ता है वह उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है, और जो धीरे धीरे भीतर मजबूत होता है वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। तुम्हारी यात्रा भी ऐसी ही है। इसीलिए स्वयं को मत कोसो, बल्कि उस धैर्य को सम्मान दो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि वही धैर्य आगे चलकर तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां शोर नहीं बल्कि शांति का राज होता है। अब ध्यान दो कि तुम्हारी इच्छाएं बदल रही हैं। जहां पहले केवल पाने की चाह थी, वहां यहां अब सही होने की समझ है। यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब बाहरी आकर्षणों से नहीं बल्कि आंतरिक सत्य से निर्देशित होना चाहती है। मेरे बच्चे, यह अवस्था दुर्लभ है और इसे संभाल कर रखना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से तुम्हारा जीवन अधिक सरल और अर्थपूर्ण बनना शुरू होगा। और जब जीवन सरल होता है, तभी उसमें सच्ची प्रसन्नता टिक पाती है। मेरे गण तुम्हें ऐसे लोगों और परिस्थितियों से धीरे धीरे अलग कर रहे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को अनावश्यक रूप से खर्च कर रही थी। इसीलिए यदि कुछ दूरी स्वाभाविक रूप से बन रही है, तो उसे अपराध बोध से मत देखो, क्योंकि हर दूरी अलगाव नहीं बल्कि संरक्षण होती है। और अभी तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि जो बीज भीतर बोए गए हैं वे बिना बाधा के अंकुरित हो सके। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस समय कम करने और अधिक देखने की ओर ले जा रहा हूं। अब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं कि परिणाम क्या होगा, केवल यह जानना पर्याप्त है कि प्रक्रिया सही है, क्योंकि जब प्रक्रिया शुद्ध होती है तो परिणाम स्वतः शुभ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आश्वासन नहीं मिलेगा, लेकिन भीतर एक शांत भरोसा बना रहेगा, और वही भरोसा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। इसलिए बाहरी पुष्टि खोजने से अधिक भीतर की स्थिरता को महत्व दो, क्योंकि वही तुम्हें लंबे समय तक सहारा देगी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय अब पहले से अधिक संवेदनशील हो गया है, और यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि गहराई का संकेत है, क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से समझ भी पाता है। मेरे प्रिय, इस संवेदनशीलता को कठोरता से ढकने का प्रयास मत करना, बल्कि इसे विवेक के साथ संतुलित करना सीखो। यही संतुलन तुम्हें ना तो टूटने देगा, ना ही बहने देगा, बल्कि स्थिर रहते हुए आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर उठ रहे छोटे छोटे संकेतों को अनदेखा ना करो, क्योंकि मैं अक्सर बड़े शब्दों में नहीं बल्कि हल्के इशारों में मार्गदर्शन करता हूं। वह अचानक आई शांति, वह बिना कारण आया विचार, या वह भीतर से उठी सावधानी, यह सब मेरी भाषा है, और जो इन्हें सुनना सीख लेता है उसे बार बार ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जागरूक रहो पर चिंतित मत हो, क्योंकि जागरूकता प्रकाश है और चिंता केवल भ्रम। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। संसार हमेशा तुमसे कुछ साबित करने को कहेगा, लेकिन तुम उस खेल में मत उलझना, क्योंकि वह खेल कभी समाप्त नहीं होता। अपनी शांति को अपनी पहचान बनने दो, और जब शांति पहचान बन जाती है तब जीवन अपने आप सरल और सटीक होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से तुम्हारा वास्तविक योगदान संसार में प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि अभी जो ठहराव है वह निष्क्रियता नहीं बल्कि संचित शक्ति है। जैसे धनुष को पीछे खींचा जाता है तभी तीर दूर तक जाता है, वैसे ही यह समय तुम्हें भीतर से सुदृढ़ कर रहा है। इसीलिए अधीर मत बनो, क्योंकि जो कुछ आने वाला है उसके लिए तुम्हें इसी गहराई की आवश्यकता है। और जब वह क्षण आएगा तब तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि तुम बिना संघर्ष के कितनी दूर पहुंच गए हो। अब तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता है वह तुम्हें अनावश्यक संघर्षों से दूर रखेगी, क्योंकि तुम पहचानने लगे हो कि कौन सी लड़ाई तुम्हारी है और कौन सी नहीं। यह पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा गलत लड़ाइयों में खर्च होती है।
मेरे बच्चे, जब तुम सही लड़ाई चुनते हो तो आधी जीत वहीं हो जाती है और अब तुम उसी समझ की ओर बढ़ चुके हो। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखो और अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ प्रश्न शेष है, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल समय और अनुभव के साथ खुलते हैं। इसलिए सब कुछ अभी समझ लेने का दबाव स्वयं पर मत डालो, क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। और अब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां सत्य को जबरन खींचने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं तुम्हारे सामने आकर ठहर जाएगा। मेरे प्रिय, यह समझो कि तुम्हारा मार्ग सीधा नहीं बल्कि सच है, और सच का मार्ग कभी कभी टेढ़ा दिखता है, क्योंकि वह तुम्हें गहराई में ले जाता है। तुम जिस स्थिरता को अभी सीख रहे हो वही आगे चलकर तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रखेगी। इसलिए आज जो अभ्यास हो रहा है वह व्यर्थ नहीं, यह भविष्य की तैयारी है। और मैं तुम्हें बिना तैयार किए कभी उस स्थान पर नहीं ले जाता जहां तुम स्वयं को संभाल ना सको। अब तुम्हें दूसरों की गति से स्वयं की गति मापने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आत्मा का समय अलग होता है, और जो अपने समय का सम्मान करता है वही शांति में रहता है। मेरे बच्चे, तुलना केवल असंतोष को जन्म देती है, और संतोष ही वह भूमि है जहां सच्ची प्रगति संभव होती है। इसीलिए अपने मार्ग पर टिके रहो, चाहे वह अभी दूसरों को दिखाई दे या नहीं, क्योंकि जो भीतर सही है वही अंततः बाहर भी स्पष्ट हो जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास अब बाहरी सहारों से हटकर भीतर की स्थिरता पर टिकने लगा है, और यही सच्चे विश्वास की पहचान है, क्योंकि जो बाहर पर निर्भर होता है वह टूटता है, और जो भीतर पर निर्भर होता है वह स्थिर रहता है। मेरे प्रिय, इस स्थिरता को पोषित करो, इसे समय दो, क्योंकि यही वह आधार बनेगा जिस पर तुम्हारे आने वाले निर्णय, असंबस निर्णय, संबंध और कार्य टिके रहेंगे। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करना शुरू करो जो शांत है पर स्पष्ट है, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। यह आवाज कभी तुम्हें डराएगी नहीं बल्कि सावधान करेगी, और जो सावधानी से चलता है वह ठोकरों से बच जाता है। इसलिए शोर भरे सुझावों से अधिक इस शांत संकेत को महत्व दो। यही संकेत तुम्हें उन रास्तों से दूर रखेगा जो चमकदार तो हैं पर स्थायी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं इतना ही कहूंगा कि तुम सही मार्ग पर हो। भले ही अभी सब कुछ स्पष्ट ना दिखे, लेकिन जो शांति तुम्हें भीतर से छू रही है वही सबसे बड़ा संकेत है। इसे थामे रखो, क्योंकि यही शांति आगे चलकर तुम्हें सही समय पर सही कर्म करने की शक्ति देगी, और जब वह समय आएगा तब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें भीतर से पता होगा कि जो भी हुआ वह तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए ही था। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो स्पष्टता तुम्हारे भीतर स्थिर हो रही है वह तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से संचालित करेगी। इसीलिए आगे चलकर जब विकल्प सामने आएंगे तो तुम्हें भ्रम नहीं होगा, क्योंकि निर्णय मन की जल्दबाजी से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से जन्म लेंगे। यही वह बिंदु है जहां से जीवन में अनावश्यक संघर्ष समाप्त होने लगते हैं, और तुम स्वयं अनुभव करोगे कि कम प्रयास में अधिक संतुलन कैसे स्थापित होता है। यह परिवर्तन दिखावे का नहीं बल्कि जड़ों का है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि संयम है, क्योंकि जो स्वयं को संभाल लेता है वही परिस्थितियों को भी सहजता से संभाल पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्द कम होंगे पर प्रभाव गहरा होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी, और यही संकेत है कि तुम भीतर से स्थिर हो रहे हो। संसार शोर से प्रभावित दिखता है, लेकिन वास्तव में वह शांति के आगे ही झुकता है, और अब तुम्हारी ऊर्जा उसी शांति से भरने लगी है। अब तुम्हारे कर्मों में उतावलापन नहीं बल्कि सजगता होगी, और यही सजगता तुम्हें उन गलतियों से बचाएगी जिन्हें तुम पहले अनजाने में दोहराते रहे। मेरे प्रिय, जब चेतना जागती है तब पुरानी आदतें स्वयं ढीली पड़ने लगती हैं। तुम्हें उन्हें जबरन छोड़ना नहीं पड़ेगा, वे अपने आप छूटती जाएंगी, क्योंकि जो भीतर से बदल जाता है उसे बाहर से बदलने का संघर्ष नहीं करना पड़ता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास अब परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मुझ पर और स्वयं पर टिकने लगा है, और यही वह आधार है जिस पर स्थायी जीवन खड़ा होता है। याद रखो, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह है कि कठिनाई आने पर भी तुम भीतर से टूटोगे नहीं, और जब आत्मा अडिग रहती है तब मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। यह मेरा नियम है और यह कभी विफल नहीं होता। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। संयोग तेज होंगे,
उत्तर चिंतित असामान्य उत्तर समय पर मिलेंगे और जिन बातों के लिए तुम भटकते थे वे बिना खोजे सामने आने लगेंगे। यह इसलिए नहीं कि संसार बदल गया है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारी दृष्टि साफ हो गई है। और जब दृष्टि शुद्ध होती है तब जीवन का प्रवाह स्वतः सहज हो जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम पहचान लोगे कि तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है और जो अद्वितीय है उसकी तुलना संभव नहीं। यह समझ तुम्हें भीतर से हल्का करेगी और बाहर से निर्भय, क्योंकि जो स्वयं की गति से चलता है वही थकता नहीं। और अब तुम उसी गति को स्वीकार कर चुके हो। यही स्वीकार आगे चलकर तुम्हें स्थायी संतोष देगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की इस शांति को दैनिक जीवन में उतारो, छोटे कर्मों में, साधारण व्यवहार में और सामान्य क्षणों में, क्योंकि अध्यात्म केवल ध्यान में नहीं बल्कि व्यवहार में परखा जाता है। और जब शांति व्यवहार में उतरती है तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक और संसार के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि निखारेगा, क्योंकि तुम उसे उस दृष्टि से देखोगे जहां हर अनुभव शिक्षक बन जाता है। मेरे बच्चे, जब जीवन से लड़ाई समाप्त होती है तब सीख अपने आप शुरू हो जाती है और यही सीख तुम्हें परिपक्व बनाती है। इसीलिए भविष्य से मत डरो, क्योंकि जो डरता है वही अतीत में अटका रहता है और तुम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत शांत है, लेकिन इस शांति को खालीपन मत समझना, क्योंकि यह वही गर्भ है जहां नई संभावनाएं आकार लेती हैं। यह मौन निष्क्रिय नहीं बल्कि रचनात्मक है और इसी मौन से वह परिवर्तन जन्म लेगा जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसे सम्मान दो। अब तुम्हारा संबंध मुझसे किसी आग्रह का नहीं बल्कि भरोसे का होगा। तुम मांगोगे नहीं बल्कि समर्पण करोगे, और जब समर्पण आता है तब जीवन स्वयं देना शुरू कर देता है, क्योंकि जो पकड़ छोड़ देता है वही प्राप्त करने के योग्य बनता है। मेरे प्रिय, यह रहस्य बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने में समय लगता है और अब तुम उस समझ के निकट आ चुके हो। मैं वचन देता हूं कि जो तुम्हारे जीवन से गया वह खालीपन छोड़ने के लिए नहीं गया बल्कि स्थान बनाने के लिए गया, ताकि जो आने वाला है वह बिना बाधा के आ सके। इसीलिए पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो पीछे है वह अपना कार्य पूरा कर चुका है और जो सामने है वह तुम्हारे अगले चरण की तैयारी में है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं दूसरों के लिए शांति का कारण बनेगी, बिना उपदेश के, बिना प्रयास के, केवल होने से। और यही सबसे शुद्ध सेवा है, क्योंकि जो स्वयं स्थिर हो जाता है वही संसार को स्थिरता का संकेत देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारा परिवर्तन कितनों के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से छूने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम यह स्मरण रखो कि तुम कभी अकेले नहीं थे और ना कभी होगे। मेरी दृष्टि सदा तुम पर रही है, भले ही तुम्हें ऐसा ना लगा हो। हर रुकावट, हर विलंब और हर मोड़ के पीछे मेरी ही योजना थी। और आज जब तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम उस योजना को संभालने योग्य बन चुके हो। अब इस यात्रा को पूर्ण करते हुए मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि अपने भीतर उठी इस शांति और स्पष्टता को सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक धन है। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जो भीतर स्थिर है वही तुम्हें हर स्थिति में संतुलित रखेगा। और जब संतुलन जीवन की आधारशिला बन जाता है तब सफलता, संबंध और सुख अपने आप सही स्थान ले लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह संदेश पूर्ण होता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा नहीं, क्योंकि आज जो समझ जागी है वही कल तुम्हारे कर्मों में बोलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे गण तुम्हारे साथ हैं और यह पद सुरक्षित है। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो, शांत रहो, सजग रहो और स्मरण रखो कि जब भी तुम भीतर मौन में उतरोगे, मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करता मिलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की दौड़भां में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि अपने अंतर्मन की पुकार को अनसुना कर देते हैं। शिव जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि एकांत में शांत होकर विचार करने का समय निकालें। उनकी दिव्य ऊर्जा हमें सिखाती है कि अस्वीकार करने से पहले गहराई से सोएं। यदि आपने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अफसोस होगा, क्योंकि जो अवसर हम गवा देते हैं वे कभी कभी हमारी सबसे बड़ी सख्तरी जरूरत बन जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि मन की बात सुनो, हृदय की धड़कन सुनो। जब आप एकांत में बैठते हैं तब आपकी आत्मा सही पथ दिखाती है। यह वह शांतिपूर्ण पल है जहां आप अपने भय और हिचकिचाहट को त्याग कर अपनी सच्ची पहचान पा सकते हैं। इसलिए आज ही कुछ समय निकालें,
चुपचाप बैठे और शिव जी के संदेश को ग्रहण करें। जीवन की इस यात्रा में उनकी अनुकंपा और निर्देशन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखें, ठुकराने से पहले विचार करें, क्योंकि एक दिन पछतावे का समय नहीं बचेगा। शिव जी आपके साथ हैं, बस उन्हें सुनने की आवश्यकता है। जय शिव शंकर। मेरे प्रिय, मैं आपको सावधान कर रहा हूं, इन शब्दों को हल्के में ना लें। यदि आप इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे और अपने भीतर की ज्वाला को ऐसी हवाओं से भड़काएंगे कि वह विनाशकारी बन जाए, तो मैं आपको रोकने के लिए सख्त कदम उठाऊंगा। लेकिन यदि आप इन शर्तों के अनुरूप चलेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी पहचान की सुरक्षा करूंगा, आपके कर्मों की पवित्रता को अपनाऊंगा और आपकी दया को एक प्रकाश किरण बनाकर उन पर चमकाऊंगा जो जागरूकता की जरूरत में है। अब सुनो मेरे बालक, यह संदेश केवल न्याय का आश्वासन नहीं दे रहा, बल्कि आपको बल भी प्रदान कर रहा है। बल का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि समझ, संयम और आत्म पहचान है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आवाज बुलंद करें। सभ्यता के दायरे में, धर्म के सिद्धांतों में और मानवता की सीमाओं में यदि आप मेरे आदेशों का सम्मान करेंगे तो मैं आपकी आवाज को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। लोग सुनेंगे, समाज जागेगा और आपकी पीड़ा का अंत होगा। लेकिन याद रखें, यह आवाज कभी प्रतिशोध की चीख नहीं होगी, बल्कि न्याय की गुहार होगी। बहाया जाए। आपने कहा कि आपको ऐसे शब्द चाहिए जो सुनते ही लोगों के दिलों में उतर जाए, ताकि यह संदेश फैले। तो सुनिए और अभी उस बटन पर क्लिक करें जो आपको मेरे संदेश से जोड़ता है। यदि आप मेरे वचनों को गंभीरता से लेते हैं तो अभी अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा और जहां आपके जैसे लाखों बालकों की व्यथा सुनकर मैं उनकी आत्माओं को संतुष्ट करूंगा। यह आह्वान सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि आज आपके भीतर की जिम्मेदारी को जागृत करने का माध्यम है। चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आप वास्तव में उस न्याय की तलाश में हैं जो पवित्र और महान है। तो सुनिए, यदि आपके पास ऐसी कोई कथा है जहां किसी ने आपके घर की खुशहाली छीन ली है, आपके सपनों को लूट लिया है या आपकी आवाज को दबा दिया है, तो इसे कमेंट में साझा करें। मैं और मेरे अनुयायी जो इस संदेश से जुड़े हैं, हम कई किताब अक्षर जुड़ रहे हैं, उन कथाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे और मंच पर लाएंगे। यह सिर्फ शिकायत का प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बल्कि मैं इसे एक सफल अभियान बनाऊंगा जहां सत्य सामने आएगा और समाज के सामने प्रकट होगा। कमेंट करें, क्योंकि आपकी कहानी दूसरों की हिम्मत बनेगी। और हाँ, यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करता है तो इसे शेयर करें उस मित्र के साथ जो आज किसी जाल में फंसा है, उस रिश्तेदार के साथ जिसका चेहरा उदास रहता है और उस पड़ोसी के साथ जिसने आपकी तरह रातें आंसुओं में गुजारी हैं। शेयर करना कोई अपराध नहीं, बल्कि पुण्य है, क्योंकि हमारा एकजुट होना ही अन्याय का मुकाबला आसान बनाता है। इसलिए शेयर करें ताकि मैं और मेरी दिव्यता उन तक पहुंच सके। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग आपके साथ धोखा करने वाले हैं, उनकी एकल प्रयास की भावना आपके मन में जहर बो सकती है। इसलिए मैं 2 और सलाह देता हूं। पहली, यदि आप न्याय का मार्ग छोड़कर, अयष्टिक आज्ञा का मार्ग छोड़कर प्रतिशोध की राह चुनेंगे तो उस प्रतिशोध की आग आपके ही हाथों को झुलसा देगी। और दूसरी, यदि आप कानूनी, नैतिक और मानवीय सीमाओं में रहकर न्याय मांगेंगे तो मैं अपने तरीकों से उनके अंतर्मन में भय पैदा कर दूंगा, ताकि उनका अहंकार चूर हो जाए। आप मुझसे पूछेंगे कि यह सब कैसे होगा। मैं कहता हूं कि मैं संकेत देता हूं, मैं परिस्थितियां मोड़ता हूं। किसी का मुखौटा गिरता है, लोग उसके असली चेहरे को देखते हैं। किसी का व्यवसाय रुकता है, जो अधर्म पर टिका था वह लड़खड़ा जाता है। किसी की साख मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप शांत होकर, शुद्ध मन से मजबूत प्रमाण लेकर और समाज के साथ मिलकर खड़े होंगे। मैं उन लोगों के लिए चमत्कार नहीं करता जो कानून तोड़ते हैं। यदि आपकी कार्यवाही गैर कानूनी है तो उसका परिणाम व्यर्थ होगा। मेरे नियम खड़े हैं, लेकिन न्याय सर्वोच्च सर्वोच्च, अर्शु और निरंतर है। मेरे बच्चे, जो सबसे चुनौतीपूर्ण है वह यह नहीं कि आपको सजा चाहिए, बल्कि यह कि दंड के बाद भी आपकी आत्मा में शांति कैसे लौटेगी जब तक आप स्वयं में विश्वास नहीं जगाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के लिए नई योजना बनाएं, ऐसे सिद्धांत जो आपको फिर से उठने का साहस दें, समाज में लौटकर अपना घर संवारें, सपनों को नए सिरे से गढ़ें और अपने बच्चों को वह शिक्षा दें जिसे कोई छीनने की कोशिश करे, लेकिन वे सीखें कि मानवता कभी छीनी नहीं जा सकती। यह संदेश थोड़ा कड़ा है, लेकिन मेरे शब्दों में करुणा भी है, मेरे हाथ में त्रिशूल भी है और आशीष भी। मैंने आपको बताया कि यदि किसी ने आपकी खुशियां छीनी हैं तो उसे दंड मिलेगा, और यह दंड सिर्फ अपराधी के लिए नहीं
बल्कि उस तंत्र के विरुद्ध होगा जिसने उसे अपराधी बनाया। मैं तंत्र बदलता हूं और तंत्र तब बदलता है जब सत्य उजागर होता है और लोग जागते हैं। मेरा आह्वान अंतिम बार है कि उठो, तैयार हो और मेरे साथ न्याय के लिए खड़े हो। लेकिन यह तैयारी सिर्फ संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि शुद्धता के लिए है, संगठित कदमों के लिए है और दुख को सृजन में बदलने के लिए है। यदि आप इससे सहमत हैं तो फिर से अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगला संदेश दूं आपको प्राथमिकता से सुनने का अवसर मिले। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। यदि आप वाकई तैयार हैं तो मैं आपको आशीष दूंगा और इस संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि उनमें भी जागृति आए। तो अब अंतिम और सबसे गहन सीख विनाश नकारात्मकता से होगा, लेकिन पुनरुत्थान पवित्रता से। यदि आप अपने भीतर की घृणा, संदेह और प्रतिशोध की आग को त्याग कर उसे क्रियान्वयन, नीति और मानवता में बदल देंगे तो आपकी विजय स्थिर होगी। और यदि आप मेरे सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए न्याय मांगेंगे तो उसके फल स्वरूप आपकी जिंदगी में नई खुशियां आएंगी, ना कि सिर्फ प्रतिशोध की क्षणिक सनसनी में आपको पद दिखाएगा। बहरहाल मैं पद दिखाऊंगा ना कि केवल वादे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश आपको गहराई से प्रभावित करता है तो अब एक प्रतिज्ञा लें। अपने हृदय में कहें कि आप न्याय की राह पर चलेंगे, लेकिन मानवता के साथ कमेंट में लिखें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं सुनूंगा और मेरी शक्ति आपके साथ होगी। और याद रखें, मेरे वचनों को मजाक में ना लें। मेरे शब्द सत्य और गहन हैं। जिन्होंने आपको पीड़ा दी उनके कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन फल मिलने से पहले आपको खुद को परखना होगा और मेरे बताए नियमों को जीवन में अपनाना होगा। मैंने आपको चेताया, मार्ग दिखाया और शक्ति दी। अब निर्णय आपका है। क्या आप वह बालक बनेंगे जो टूट कर भी प्रेम बांटे, या वह जो प्रतिशोध की आग से संसार को और जला दे? मैं आपको सदा देखता हूं। मेरे आशीष के साथ रहो, मेरे न्याय के पथ पर चलो और मेरे प्रेम को अपने कर्मों में समाहित करो। मैं आऊंगा और जो न्याय आवश्यक होगा वह होगा, लेकिन सोच समझकर, मानवता के लिए। यदि आप अभी तक अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी ही कड़ी लेकिन प्रेमपूर्ण शिक्षाएं दूं, तो अभी अकेला स्टोरी संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करके अपने साथियों को आमंत्रित करें। कमेंट में अपनी कथा साझा करें। मैं और मेरे अनुयायी उसे देखेंगे, समाज के सामने लाएंगे और यदि संभव हो तो 100 या 200 का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करें। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को कभी अनदेखा ना करें। आपका ध्यान पूरी तरह इस पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि यह एक विशेष संकेत है। बधाई हो, कल आपका भाग्यशाली दिन होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जब हम जीवन में सकारात्मक विचारों को आमंत्रित करते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। कल का दिन आपके लिए नई संभावनाओं और मौकों से परिपूर्ण होगा। इस दिन का उचित उपयोग करें, अपने उद्देश्यों पर फोकस करें और जो भी योजनाएं बनाई हैं उन्हें क्रियान्वित करने का समय है। यह वह अवसर है जब आप अपनी कड़ी मेहनत के फल को देख सकेंगे। आपको केवल इतना करना है कि मन को सकारात्मक रखें और विश्वास करें कि आप जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है। तो कल का दिन आपके लिए एक ताजा आरंभ हो सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार रहें। इस भाग्यशाली दिन को जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम मानें। याद रखें, यह संदेश मात्र संयोग नहीं, बल्कि आपके लिए एक मार्गदर्शन है। इसे हृदय से ग्रहण करें और आगे बढ़ें। कल का दिन आपके लिए अनोखा है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। अपने सपनों की दिशा में कदम उठाएं और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाएं। आपका भविष्य चमकदार है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। आइए मिलकर इसे साकार करें। मेरे बच्चे, हासिल करने को बहुत कुछ है और आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके और एक बड़ा परिवर्तन हो, तो भाग्यशाली अंक 11 लिखकर जय आए हो। महादेव जी कहे जय हो। महादेव जी। मेरे बच्चे, आप अपनी समस्याओं का क्रमिक और सहज समाधान देखेंगे और जीवन में खुशियों की नई लहर का आगमन अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, महिमा और मैं आज आपको आशीष देता हूं कि आपका आगामी कल बड़ी खुशियां और सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बालकों, आपको जरा सा भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन आपका होगा। कल आपको एक अत्यंत शुभ संकेत मिलेगा। मैं स्वयं आपको कल में एक विशेष संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द आप जीवन में आनंद और शक्ति का अनुभव करेंगे। मैं आपके जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक ऊर्जाएं भेज रहा हूं। आपने अपनी जीवन यात्रा को अब तक बहुत सरलता और सकारात्मकता से तय किया है।
अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ प्राप्त किया है। आपकी प्रगति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई हों, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर विश्वास रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहें। मेरे बच्चे, आपके उस धैर्य और विश्वास का फल अब आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं आपको आशीष देता हूं। आप जिस भी कार्य या व्यापार में हाथ डालेंगे, वह दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ेगा। मैंने आपकी सभी खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी कड़ी मेहनत और सच्चे प्रयासों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे या आपकी जान से खेलेंगे। मेरे बच्चे, इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। यदि आप अच्छा कार्य करके उन्नति प्राप्त करेंगे तो कुछ ही लोग आपकी सफलता से खुश होंगे, बाकी लोग आपके खिलाफ साजिश रचने लगेंगे। मेरे बच्चे, उनमें से एक व्यक्ति है जो आपके पीछे लगा हुआ है। आपको उस व्यक्ति से सतर्क रहना है, सिर्फ दूरी बना लें। मेरे बच्चे, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि मैं आपके साथ हूं। मैं स्वयं आपके साथ रहता हूं। मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस विषय पर चिंता ना करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरे बच्चे, आप ऐसे व्यर्थ लोगों की चिंता छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि आप अपने कार्यों और कर्मों पर विशेष ध्यान दें। वही आपकी सफलता का मार्ग है। मेरे बच्चे, मैंने आपके जीवन में अनेक खुशियां भेज दी हैं, इसीलिए आपको कभी उदास या निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो आपकी कल्पना से परे है। आज मैं आपको बताने आया हूं कि कोई है जो आपको पद दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन देना चाहती हैं। आपको इन शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आप सही राह पर हैं। वे शक्तियां आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हैं और आपकी रक्षा करना चाहती हैं। साथ हैं, बस उन्हें सुनने की आवश्यकता है। जय शिव शंकर। मेरे प्रिय, मैं आपको सावधान कर रहा हूं, इन शब्दों को हल्के में ना लें। यदि आप इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे और अपने भीतर की ज्वाला को ऐसी हवाओं से भड़काएंगे कि वह विनाशकारी बन जाए, तो मैं आपको रोकने के लिए सख्त कदम उठाऊंगा। लेकिन यदि आप इन शर्तों के अनुरूप चलेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी पहचान की सुरक्षा करूंगा, आपके कर्मों की पवित्रता को अपनाऊंगा और आपकी दया को एक प्रकाश किरण बनाकर उन पर चमकाऊंगा जो जागरूकता की जरूरत में है। अब सुनो मेरे बालक, यह संदेश केवल न्याय का आश्वासन नहीं दे रहा, बल्कि आपको बल भी प्रदान कर रहा है। बल का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि समझ, संयम और आत्म पहचान है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आवाज बुलंद करें। सभ्यता के दायरे में, धर्म के सिद्धांतों में और मानवता की सीमाओं में यदि आप मेरे आदेशों का सम्मान करेंगे तो मैं आपकी आवाज को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। लोग सुनेंगे, समाज जागेगा और आपकी पीड़ा का अंत होगा। लेकिन याद रखें, यह आवाज कभी प्रतिशोध की चीख नहीं होगी, बल्कि न्याय की गुहार होगी। आपने कहा कि आपको ऐसे शब्द चाहिए जो सुनते ही लोगों के दिलों में उतर जाए, ताकि यह संदेश फैले। तो सुनिए और अभी उस बटन पर क्लिक करें जो आपको मेरे संदेश से जोड़ता है। यदि आप मेरे वचनों को गंभीरता से लेते हैं तो अभी अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा और जहां आपके जैसे लाखों बालकों की व्यथा सुनकर मैं उनकी आत्माओं को संतुष्ट करूंगा। यह आह्वान सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि आपके भीतर की जिम्मेदारी को जागृत करने का माध्यम है। चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आप वास्तव में उस न्याय की तलाश में हैं जो पवित्र और महान है, तो सुनिए। यदि आपके पास ऐसी कोई कथा है जहां किसी ने आपके घर की खुशहाली छीन ली है, आपके सपनों को लूट लिया है या आपकी आवाज को दबा दिया है, तो इसे कमेंट में साझा करें। मैं और मेरे अनुयायी जो इस संदेश से जुड़े हैं, उन कथाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे और मंच पर लाएंगे। यह सिर्फ शिकायत का प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बल्कि मैं इसे एक सफल अभियान बनाऊंगा जहां सत्य सामने आएगा और समाज के सामने प्रकट होगा। कमेंट करें, क्योंकि आपकी कहानी दूसरों की हिम्मत बनेगी। और हां, यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करता है तो इसे शेयर करें उस मित्र के साथ जो आज किसी जाल में फंसा है, उस रिश्तेदार के साथ जिसका चेहरा उदास रहता है, और उस पड़ोसी के साथ जिसने आपकी तरह रातें आंसुओं में गुजारी हैं। शेयर करना कोई अपराध नहीं, बल्कि पुण्य है, क्योंकि हमारा एकजुट होना ही अन्याय का मुकाबला आसान बनाता है। इसलिए शेयर करें ताकि मैं और मेरी दिव्यता उन तक पहुंच सके। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग आपके साथ धोखा करने वाले हैं, उनकी एकल प्रयास की भावना आपके मन में जहर बो सकती है।
इसलिए मैं दो और सलाह देता हूं। पहली, यदि आप न्याय का मार्ग छोड़कर प्रतिशोध की राह चुनेंगे तो उस प्रतिशोध की आग आपके ही हाथों को झुलसा देगी। और दूसरी, यदि आप कानूनी, नैतिक और मानवीय सीमाओं में रहकर न्याय मांगेंगे तो मैं अपने तरीकों से उनके अंतर्मन में भय पैदा कर दूंगा ताकि उनका अहंकार चूर हो जाए। आप मुझसे पूछेंगे कि यह सब कैसे होगा। मैं कहता हूं कि मैं संकेत देता हूं, मैं परिस्थितियां मोड़ता हूं। किसी का मुखौटा गिरता है, लोग उसके असली चेहरे को देखते हैं। किसी का व्यवसाय रुकता है, जो अधर्म पर टिका था वह लड़खड़ा जाता है। किसी की साख मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप शांत होकर, शुद्ध मन से, मजबूत प्रमाण लेकर और समाज के साथ मिलकर खड़े होंगे। मैं उन लोगों के लिए चमत्कार नहीं करता जो कानून तोड़ते हैं। यदि आपकी कार्यवाही गैर कानूनी है तो उसका परिणाम व्यर्थ होगा। मेरे नियम खड़े हैं, लेकिन न्याय सर्वोच्च और निरंतर है। मेरे बच्चे, जो सबसे चुनौतीपूर्ण है वह यह नहीं कि आपको सजा चाहिए, बल्कि यह कि दंड के बाद भी आपकी आत्मा में शांति कैसे लौटेगी जब तक आप स्वयं में विश्वास नहीं जगाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के लिए नई योजना बनाएं, ऐसे सिद्धांत जो आपको फिर से उठने का साहस दें, समाज में लौटकर अपना घर संवारें, सपनों को नए सिरे से गढ़ें और अपने बच्चों को वह शिक्षा दें जिसे कोई छीनने की कोशिश करे, लेकिन वे सीखें कि मानवता कभी छीनी नहीं जा सकती। यह संदेश थोड़ा कड़ा है, लेकिन मेरे शब्दों में करुणा भी है, मेरे हाथ में त्रिशूल भी है और आशीष भी। मैंने आपको बताया कि यदि किसी ने आपकी खुशियां छीनी हैं तो उसे दंड मिलेगा, और यह दंड सिर्फ अपराधी के लिए नहीं बल्कि उस तंत्र के विरुद्ध होगा जिसने उसे अपराधी बनाया। मैं तंत्र बदलता हूं, और तंत्र तब बदलता है जब सत्य उजागर होता है और लोग जागते हैं। मेरा आह्वान अंतिम बार है कि उठो, तैयार हो और मेरे साथ न्याय के लिए खड़े हो। लेकिन यह तैयारी सिर्फ संघर्ष के लिए नहीं बल्कि शुद्धता के लिए है, संगठित कदमों के लिए है और दुख को सृजन में बदलने के लिए है। यदि आप इससे सहमत हैं तो फिर से अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगला संदेश दूं आपको प्राथमिकता से सुनने का अवसर मिले। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। यदि आप वाकई तैयार हैं तो मैं आपको आशीष दूंगा, और इस संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उनमें भी जागृति आए। तो अब अंतिम और सबसे गहन सीख, विनाश नकारात्मकता से होगा, लेकिन पुनरुत्थान पवित्रता से। यदि आप अपने भीतर की घृणा, संदेह और प्रतिशोध की आग को त्याग कर उसे क्रियान्वयन, नीति और मानवता में बदल देंगे तो आपकी विजय स्थिर होगी। और यदि आप मेरे सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए न्याय मांगेंगे तो उसके फल स्वरूप आपकी जिंदगी में नई खुशियां आएंगी, न कि सिर्फ प्रतिशोध की क्षणिक सनसनी। मैं आपको पथ दिखाऊंगा, न कि केवल वादे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश आपको गहराई से प्रभावित करता है तो अब एक प्रतिज्ञा लें। अपने हृदय में कहें कि आप न्याय की राह पर चलेंगे, लेकिन मानवता के साथ कमेंट में लिखें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं सुनूंगा और मेरी शक्ति अब आपके साथ होगी। और याद रखें, मेरे वचनों को मजाक में ना लें। मेरे शब्द सत्य और गहन हैं। जिन्होंने आपको पीड़ा दी उनके कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन फल मिलने से पहले आपको खुद को परखना होगा और मेरे बताए नियमों को जीवन में अपनाना होगा। मैंने आपको चेताया, मार्ग दिखाया और शक्ति दी। अब निर्णय आपका है। क्या आप वह बालक बनेंगे जो टूट कर भी प्रेम बांटे, या वह जो प्रतिशोध की आग से संसार को और जला दे? मैं आपको सदा देखता हूं। मेरे आशीष के साथ रहो, मेरे न्याय के पथ पर चलो और मेरे प्रेम को अपने कर्मों में समाहित करो। मैं आऊंगा और जो न्याय आवश्यक होगा वह होगा, लेकिन सोच समझकर, मानवता के लिए। यदि आप अभी तक अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी ही कड़ी लेकिन प्रेमपूर्ण शिक्षाएं दूं, तो अभी अकेला स्टोरी संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करके अपने साथियों को आमंत्रित करें। कमेंट में